अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले जो है वो वॉइस लीक हुई डीडी की। जहाज़ शाह ने कहा था कि मेरे पास कुछ वॉइसेस हैं। अच्छा, हम सबको आइडिया हो गया था कि डीडी की ही वॉइसेस होंगी और आई थिंक कुछ लोगों का कहना ये है कि डीडी जो है उसने खुद भी कहा है कि मेरी कुछ वॉइसेस हैं। अच्छा, हर बंदे के पास जहाँ पर भी वॉइस लीक होनी है, अगर कोई भी हेटर, पिछले दिनों में भी कोई हेटर कह रहा था कोई वॉइस है तो इसने कहा, डीडी ने कहा हाँ वो मेरी फुलां वॉइस होगी तो फुलों वॉइस होगी। इन बहन भाइयों की वॉइसेस बड़ी लीक होती है। वो क्या कहते हैं आजकल लोग के लीक, फलां जगह पे लीक हो गया, तो खैर ये बहन भाई हर जगह पे लीक हो जाते हैं और फिर ये खुद ही इनको जो है वो चोर की दाढ़ी में खुद ही जो है वो तिनका महसूस होने लग जाता है कि भाई हम ही होंगे जिसको अब लीक किया जाएगा, अब एक्सपोज किया जाएगा, रिवील किया जाएगा, वो हम ही होंगे। इन्हें पहले पता चल जाता है क्योंकि गंद किया हुआ होता है। खैर, आपको पता है कि लेट हो जाता है बंदा, रात के टाइम ख़ास तौर पर रिएक्शन बनाने में लेट हो जाते हैं। वाइंड अप करना होता है, सारा दिन की चीज़ों को समेटना, बच्चों को बिस्तर पर पहुँचाना, इन सारे कामों में जो है मेरा रिएक्शन लेट हुआ। असल में रिएक्शन लेट इसलिए भी हुआ कि ये वॉइस जो है सुराई की ज़बान में है और उसको आपके सामने ट्रांसलेट करना था। पहले मैं वॉइस को ट्रांसलेट करूँगी, उसके बाद मैं आती हूँ अपने पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, ये वॉइसेस के हिसाब से कैटेगराइज किया उसने। फर्स्ट वॉइस है, उसने ऊपर क्या क्या लिखा है स्क्रीन पे वो मैं देखूंगी अगर बाद में पढ़ सकी, वरना वो जो है वो नेसेसरी नहीं है, बेकार है। क्यों बेकार है याद रहा तो ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर डीडी की वॉइस और डीडी कहता है कि मुर्शिद, मैं आपको क्या बताऊँ, ये माँ बहनी या माँ बहन किस कदर चला के। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये किस सेंस में कह रहा है, सितारा और उसकी माँ को मुखातिब कर रहा है या ये जो है गाली के सेंस में कह रहा है। ठीक है, इसराई की लैंग्वेज जो है उसमें शायद ये बात गाली के सेंस में भी कही जाती हो। तो ये कहता है किस कदर चालाक हैं, आपको इस बात का आइडिया नहीं है। मेरे साथ जो हुआ, मुझे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का हुआ जो मुझे इन्होंने बीच में बेइज्जत किया, यानी कि अपना कोई पास्ट का ये दुखड़ा रो रहा है उसके आगे। ठीक है, कहता है कि इन्होंने मुझे बेइज्जत किया। मैंने कम्युनिटी लगा दी थी कि मैं सितारा के साथ लाइव आऊँगा और इसने मुझे नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ लाइव नहीं आना, बल्कि लाइव आने से 10 मिनट पहले ही ये लोग घर से निकल गए। अच्छा, शायद ये लोग गांव के लिए निकले। अब आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि अगर किसी ने गांव जाना है, कहीं दूर जाना है, सफ़र पे जाना है, तो वो तो घर नहीं बैठा रहेगा किसी के लाइव के इंतज़ार में। ठीक है, खैर, तो ये कहता है कि वो निकल गया और ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। साथ साथ में बीच में गालियाँ भी बक रहा है। ये कह रहा है लाइव नहीं आना था तो सीधी तरह बताती कि मुझे लाइव नहीं आना है, मेरी बेइज्जती क्यों करवाई। अच्छा, और उसके साथ फिर आगे ये भी कह रहा है कि बहन के लिए कम्युनिटियाँ लगाती है और हमारे लिए ये करती है, हमने इसके लिए कितना कुछ किया, इस तरह की कुछ बात बोली। और फिर ये कहता है कि बहन के लिए कम्युनिटियाँ लगाती है, इस पर भी मैं बात करूँ। बहन के लिए कम्युनिटियाँ लगाती है, उसके लिंक लगाती है, हम इतना कुछ इसके लिए करते रहे, हमारी कोई एक वफ़ा भी इसको नहीं दिखाई देती। गाली बकते हुए फिर कहते हैं कि हमें 1 टके का नहीं समझा, 1 टके का चैनल तो आने जानी चीज़ है। फिर गाली दी। फिर कहता है कि फिर कहती है फ़ोन करके कि रात के 12 बजे फ़ोन करके कहती है चलो आ जाओ लाइव कर लेते हैं। मैंने कहा मैं थूकता हूँ तुम्हारी लाइव में। फिर अगेन गाली दी है और साथ में कहता है कि क्या तुम हमें कमा कर खिलाती हो। अब आप देख लें, 2 हफ्ते से ना मैं उसका कोई लिंक लगाता हूँ, ना कोई पोस्ट लगाता हूँ, अपने बलबूते पे अपना चैनल चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गाली देकर कहता है क्या तुम हमें चलाती हो। कहता है कि एक बार भी इससे पूछ लो, बीच में गालियाँ भी मुसलसल दे रहा है और वो बहन की तो माँ की, और साथ में कहता है कि एक बार इससे पूछ लो कि एक बार भी हमारे चैनल्स का नाम लिया है। इसका जब से चैनल हुआ है ये ख़ुद को कुछ समझने लगी है, ये समझती है कि ये कोई चीज़ है। शोहरत इसको अगर अल्लाह ने दी है तो शोहरत इसने झूठी बनाई है। ये अलग अलग मुख्तलिफ झूठ बोलकर इसने शोहरत हासिल की है। ये सच्ची शोहरत होती तो हम भी कहते कि हाँ भाई वाकई तुम्हें शोहरत दी है अल्लाह ने, तुमने अपने बलबूते पर शोहरत हासिल की होती तो फिर भी हम बात करते। हमें तो सारी चीज़ों का पता है और पता नहीं क्या झूठ मूठ, हमें तो सारी स्टोरी का पता है, हम खामोश हैं तो ये मस्त हो गई है। अच्छा, अब सेकंड वॉइस है, उसमें कहता है मुर्शिद बस आपने दिल तोड़ दिया है। अच्छा ठीक है ना, आपने दिल तोड़ दिया है, मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और किया है। अच्छा, यहाँ स्क्रीन पर ये बंदा लिखता है कि डीडी एंड अदर्स फैमिली के चैनल्स पर भी जब एजाज शाह उसकी सितारा स्टार बनाया हुआ खाला को गंदा करने के लिए तैयार ना हुआ पब्लिक में,
तो दिल टूट गया बस डीडी का। और यहाँ पर उसने हंसने वाली इमोजी भी लगा दी है। मतलब ये कि एजाज ने यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और बताया ये कब की बात है, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि बस दिल टूट गया है, दिलबर की आवाज़ है यहाँ पर कि दिल टूट गया है भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरी खाला है, मैं उसका बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब तुमने मुझे कहा कि सब गंदे हो जाओगे तो मैंने कहा कि ठीक है। यानी इसी कहने का क्या मतलब है, कहता है कि वो मेरी खाला है, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब आपने कहा सारे गंदे हो गए तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा था, लेकिन पता नहीं किस बात पर तुम फिर चुप हो गए। मैंने कहा चलो चलो बेहतर है जैसे तुम्हें बेहतर लगे। नेक्स्ट वॉइस में कहता है कि दिल से याद करते हो तो दिल को दिल से राह होती है। देखो ना, तुमने दिल से याद किया तो मेरा मैसेज आ गया तुम्हारे पास, और मज़ीद क्या कहोगे। फिर कहता है कि रात को भी मैं गया, मैंने उससे कहा जो होना था हो गया, अब ये मत बोल इसमें तेरी भी मर्जी थी। यूँ ना बोल के इसमें सारी उसी की हरकत थी, तेरी भी रजामंदी थी, बस अब चुप कर जाओ, उसी में वही करो जिसमें बेहतरी है। और मैंने कहा कि बेहतरी वाला काम करो, चुपचाप अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार। मैंने कहा कि अब बस ज़िंदगी गुजारने वाली ही बात है। और इसके बाद आगे वॉइस कट हो जाती है और इस वॉइस के ऊपर जो उस जहाज शाह ने थंबनेल लगाया था वो थंबनेल था। थंबनेल तो खैर नहीं कहूँगी, उस पर क्या कहते हैं उस वक्त टाइटल जो लगाया हुआ था, सब टाइटल करके उसमें इसने अजगर का जिक्र किया था कि ये उस वाले मामले के ऊपर डीडी ने ये बात बोली है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि इस बंदे ने अपनी कोई वॉइस नहीं लगाई। ये इंसाफ नहीं होता, ये अदल नहीं होता। आप अगले की ही वॉइस लगा रहे हो, काट काट कर लगा रहे हो। हमें क्या पता तुम उसे क्या कह रहे हो, वो भी तो जानना ज़रूरी था। और हमें क्या पता आया वाकई ये अजगर वाले मामले की ही बात है या किसी और मामले की बात। वैसे दोस्तों, सोचने की बात है, अब जब सितारा ने कहा है कि वो असगर पे जहाज़ पे केस कर रही है, और जहाज़ जो कि अब पब्लिक में आकर कहता है कि हाँ हम पर केस करें, मुझ पर केस करें, मैंने तो ये भी कहा है और कम्युनिटी में लगा रहा है कि मैं तो इंतज़ार में हूँ, मुझे अभी तक जो है नोटिस नहीं मिला कोर्ट से। जबकि इसी की कुछ अर्सा पहले, महीना डेढ़ पहले वॉइस लीक हुई थी कि भाई केस हो गया था, मेरे घर वालों ने तो मुझे भगा दिया और केस से भाग कर ही मैं सऊदीया आया हूँ। लेकिन अब केस के दिनों में जो है ये शोशा छोड़ा गया है। मुझे तो ये लगता है कि सितारा की ऑडियंस को, सितारा की पब्लिक को ख़राब करने के लिए इस किस्म की चीज़ की गई है। इसमें किस हद तक रियलिटी है हम नहीं जानते। हो सकता है जहाज़ और डीडी की मिली भगत हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ वॉइसेस जो हैं डीडी की काट कर चला दी गई हों। ये जो है डीडी और सितारा के ख़िलाफ़ भी जाल हो सकता है, और डीडी और जहाज़ की तरफ से सितारा के लिए भी जाल हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए। खैर दोस्तों, डीडी के ऊपर तो काफ़ी अरसे से शक था, काफ़ी सारी बातें सुनी हुई थी, काफ़ी सारी जहनों में थी, लेकिन डीडी के ख़िलाफ़ तकरीबन मैंने 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, उससे पहले शायद बात की थी कि ये अपनी बहन के साथ मिला हुआ है, यानी कि नीनू के साथ ये मिला हुआ है। और ये ऊपर से नीनू के बारे में बात डीडी उस पर वाईटी पे इस तरह करता है, लेकिन दर हकीकत ये और नीनू आपस में मिले हुए हैं। ये बात मैं बोल चुकी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब कंफर्म होने लगी थी। जानते तो हम पहले से थे, आप सबको याद होगा मैंने कई बार रिएक्शंस में यही कहा था कि ये ऊपर वाईटी के ऊपर तो सितारा के साथ है ना। लोग कहते थे अंदर खाने सितारा के साथ नहीं है, इसको ब्लैकमेल करता है। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि मैं थी और मरियम, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ये पब्लिक में तो कम से कम सितारा के साथ है ना, तो हमें इसका साथ दे देना चाहिए, क्योंकि ये सितारा के साथ, यानी कि वही बात आ जाती है सितारा के सदके। हमारे कहने का मतलब ये था कि सितारा को मज़ीद परेशान नहीं करे, ब्लैकमेल नहीं करे। सितारा को अगर ऐसे सुकून है तो ऐसे ही सही वो अपने घर में बिठाती है, अपने बेड पर इनकी फैमिलीज़ को चढ़ा कर बिठाती है, अपने साथ अपने बच्चों की थाली में खिलाती है। तो हमें भी जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब तक सितारा इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करती तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी बातें मिली हैं, पिछले से मुझे भी बात मिली थी कि सितारा के साथ ये बहुत सख्ती से पेश आता है, बहुत हार्श वर्डिंग यूज़ करता है, उसको डराने धमकाने की कोशिशें करता है, लेकिन कोई वैलिड प्रूफ नहीं था तो मैं खामोश थी। आज भी इस वॉइस के बाद जो है कुछ चीज़ें मैं और भी यहाँ कहूँगी कि डीडी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डीडी का सेम बंदे के साथ राब्ता क्यों था, जो सितारा का हेटर भी था, जो हेटर्स की लाइफ में आता था, सितारा को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। खुलकर तो कोई बात नहीं की थी, लेकिन सितारा के लिए जाल बिछाने वालों के साथ शामिल था। उसके अलावा सेम बंदा जिसको नीनू जो है वो लेकर आई थी लाइमलाइट में, और नीनू ने उसके ऊपर इशारा दिया, उंगली उठाई, लोगों के इस तरफ ध्यान दिलवाया, सेम उसी बंदे के साथ जिसके साथ नीनू का राब्ता चल रहा था। आप सबको याद होगा नीनू ने एक इसकी और अपनी कन्वर्सेशन कॉल जो थी वो भी लीक की थी, बल्कि लीक क्या की थी, इससे पूछ कर ही लगाई थी।
सेम बंदा जो है जिसके साथ इसका रब्ता है, सेम बंदे के साथ जो है वो नीनू का रब्ता है। सेम बंदे को ये कह रहा है कि बड़ी उम्मीदें थी तुमसे, लेकिन चलो खैर पता नहीं तुमने एंड टाइम पर क्यों ऐसा नहीं किया, जो बात मैंने तुम्हें बोली थी वो तुमने फिर नहीं की। और देख लें आप, ये भी यहाँ सवाल उठता है और ये भी मज़े की बात यहाँ पता चलती है। डीडी जहाँ कहता है कि भाई अपनी बहन के लिए कम्युनिटियाँ लगाती है, उसके लिंक लगाती है, तो सोचने की बात यहाँ पर यह है कि जब सितारा अपनी बहन की कम्युनिटी लगाती है तो डीडी को तकलीफ़ हो जाती है। डीडी चीखें मारने लगता है। डीडी लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, बहन के लिंक लगा रही है, बहन की कम्युनिटी पे उसका चैनल लगा रही है, हमें इग्नोर कर रही है, हमें वैल्यू नहीं दे रही, उसको क्यों कर रही है। और जब वो इनको वैल्यू देती है उसको नहीं देती, तो वो सदमाबाजी उसने कैसे दुश्मनी निकाली है ये भी आप देख लें। यानी एक चैनल के करके, चैनल की कम्युनिटी पे चढ़कर बैठने के लिए, एक लिंक हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया सितारा के साथ। अगर सितारा बहन का लिंक लगाती थी तो डीडी उसे बर्बाद कर रहा था, और अगर वो डीडी का लिंक लगाती थी तो बहन ने उसे बर्बाद कर दिया। वाह हरी किस्मत, वाह हरी वाइटी, किस किस को नचा दिया। खैर दोस्तों, डीडी के ऊपर तो शक हम सबको ही था, बहुत से लोगों का था, लेकिन वो बात हुई आ जाती है कि हमने कहा कि जब तक कोई चीज़ ऐसे पब्लिक नहीं होती हम कैसे कह सकते हैं इतने खुले अल्फाज में। और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर खाने मिलती भी नहीं हैं, सब कुछ पता भी था, काफ़ी कुछ पता ही था, लेकिन इस तरह पब्लिक में आकर जब तक बात नहीं हो जाती हम नहीं कह सकते थे। अभी भी हमें नहीं पता कि सितारा का उसके साथ क्या बिहेव होगा, सितारा उसको कैसे लेकर चलेगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर डीडी जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल से आकर नहीं रखता, हमें कुछ पता नहीं है अब वो यहाँ क्या कहेगा, ये कौन सी वॉइसेस हैं, क्यों हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाज़ को ये वॉइसेस पूरी लगानी चाहिए थी। अगर वो इतना जो है वो अच्छा इंसान था, इतना सीधा इंसान था, और उसके पास अगर ये सारी चीज़ें थी तो वो रियलिटी पूरी रखता। हमें भी पता लगता है कि आखिर डीडी ने किस मौके पर किससे मुतालिक बात की। अब ये थोड़ी तो आप ऊपर आकर लिख देंगे अजगर से रिलेटेड है तो हम मान जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, यहाँ बहुत से लोग ये भी अब सवाल रखेंगे कि ओह सितारा के बारे में तो ये सब कुछ पब्लिक हो गया, डीडी की अपनी वॉइस में आपने सुन लिया है, या मिसाल के तौर पर डीडी भी आकर कह देता है कि हाँ ये अजगर वाली ही बात थी, तो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सबको याद है शुरू से ये था कि हम सितारा की पर्सनल लाइफ में हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो बंदी वाईटी चैनल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाती जिस पे हम सवाल उठा सकें। हम सवाल उठाते हैं उसके व्लॉग, उसके रिएक्शन से रिलेटेड, व्लॉग से रिलेटेड, वही हमारा हक बनता है। बाकी कैमरा के पीछे क्या रियलिटी है क्या नहीं है, हम किसी एक बंदे के साथ भी नहीं है, हमें नहीं पता कि हाँ सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वाकई सितारा जो है ऐसी है नहीं है। अगर कोई सच में ऐसा होता भी है तो हमें ना कुरान, ना शरीयत, ना कानून इजाज़त देता। उसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। हमारा कोई राइट ही नहीं है किसी को इस तरह पॉइंट आउट करना। हाँ, अगर कोई पब्लिक में आकर बेहूदगी, बेहयाई फैलाता है तो हम हाजिर हैं, हम बात करें। यहाँ पर रिएक्शनिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े रिएक्शनिस्ट बन के बैठे हैं, ख़ुद को कहते हैं कि हम कोई तोप चीज़ें, हालांकि कख नहीं है। वाईटी भरा पड़ा है, पाकिस्तानी औरतें, मुसलमान औरतें क्या कुछ करतूत नहीं कर रही होती सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्या कुछ नहीं कर रही होती जवान लड़कियां, गैर शादीशुदा लड़कियां, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। सितारा उनको आसान ईजी टारगेट मिली हुई है। जो बंदी अपने वाईटी चैनल के ऊपर तो कुछ भी नहीं दिखाती, बिहाइंड द कैमरा हमें क्या पता, हम किसी की गारंटी नहीं लेते और बिहाइंड द कैमरा हमारा राइट भी नहीं बनता। खैर दिल फिर भी दुखता है सितारा के लिए कि सितारा कितने कुछ को फेस करके चल रही है, कितने लोगों को जो है वो झेल रही है। अगर ये सब कुछ सच है, और जो क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें भी हमने सुनी है डीडी से रिलेटेड, तो अब यहाँ सारी सच्ची दिखाई दे रही हैं। कि आप सबको याद होगा एक वॉइस लीक हुई थी डीडी की, जिसमें इसने कहा था, कह रहे थे कि इसकी नीनू के साथ वॉइस, और वो कह रहा था कि भाई कैमरे के पीछे तो मैं उसके साथ ही हूँ और हम उसके साथ ही हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आप सबसे कहा था कि अगर इसकी सपोर्ट नहीं होती तो नीनू इस हद तक बदमाशी नहीं करती सितारा के साथ, वो इस हद तक आवारागर्दी नहीं करती फिरती। वो सब कुछ इसने उसको शह दे रखी है। यूज़ करते रहे हैं लोग सितारा को अपने चैनल्स की खातिर। उस बंदी का जीना हराम किया है, उसके गिरबान तक पहुंच गए, उसकी सांसों तक पहुंचने की कोशिश की है। हम अक्सर उसको देखते हैं फ्रेश नहीं होती, वो यही कहती है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे कुछ दिन का लीव चाहिए, मुझे कुछ दिन का लीव चाहिए, इसीलिए चाहिए। वो इन सबसे दूर जाना चाहती है। अब पहले तो मैं सोच रही थी कि उसे कराची सिटी में ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वॉइसेस सुनने के बाद तो मुझे ये लगता है उसे इन सब से दूर चले जाना चाहिए। क्या उसके ये करीबी रिश्ते हैं, क्या दूर के रिश्ते हैं, कोई भी उसका सगा नहीं। यहाँ तक कि उसे अपने सगे भाई भाभी को भी अपने घर आने से मना कर देना चाहिए, उनकी औलादों को भी आने से मना कर देना चाहिए। कम से 1-1.5 साल अगर वो इन लोगों से दूर रहेगी तो मेरे ख्याल उसकी लाइफ में बहुत तब्दीली आ जाएगी, बहुत बेहतरी आ जाएगी।
खैर दोस्तों, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल भी इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत लेट नाइट हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा। मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्लाह हाफिज़।